Hello everyone, welcome back to my channel. It's time to study. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन रिलेटेड टू इश्यू ऑफ शेयर्स। सो टुडे वी आर मूविंग टुवर्ड्स द एंट्रीज रिलेटेड टू इश्यू ऑफ शेयर्स. सो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक अकाउंटिंग एंट्रीज फॉर द इश्यू ऑफ शेयर्स. सो अवर बेसिक अकाउंटिंग एंट्रीज फॉर इश्यू ऑफ शेयर्स, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था देयर आर टू टाइप्स ऑफ शेयर्स. शेयर्स के दो टाइप्स होते हैं, इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स. सो अकाउंटिंग एंट्रीज दोनों शेयर्स में सेम ही आएगी. डिफरेंस क्या है दोनों में? दैट इक्विटी शेयर होल्डर्स गेट फ्लक्चुएटिंग रेट ऑफ डिविडेंड एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स गेट फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड, बट एंट्रीज विल बी सिमिलर in both the types of shares. So let's start with the basic accounting entries. Entry number 1, on receipt of share application money. First of all we'll see हमारा जो issue of shares है उसमें हमें 4 steps पे ध्यान देना है. application, allotment, first call and second call. That is application, allotment, first call and second call. So हमें 4 steps पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है. सो वेन एवर द कंपनी इशू द शेयर्स, फर्स्ट ऑफ ऑल कंपनी क्या करती है, एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट करती है एंड द शेयर होल्डर्स हु आर इंटरेस्टेड विल हैव टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विद एप्लीकेशन मनी. मतलब जिनको इंटरेस्ट है हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए, हमारी शेयर कंपनी के शेयर्स परचेस करने के लिए, वो एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे और उसके साथ एप्लीकेशन मनी देंगे. So those who are interested from general public have to fill the application form along with application money. So हमारा पहली एंट्री क्या हो सकती है, कंपनी को पैसा मिलता है, एप्लीकेशन मनी मिलता है ऑन रिसिप्ट ऑफ शेयर एप्लीकेशन मनी. एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू. किसके थ्रू पैसा मिला है, शेयर एप्लीकेशन के थ्रू. सो पैसा आने वाला है कंपनी के पास, सो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट. सो शेयर एप्लीकेशन का जो भी मनी होता है वो शेयर कैपिटल का एक पार्ट है, तो उसे शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करना पड़ता है. सो हमारी सेकेंड एंट्री क्या होगी, ट्रांसफ़र ऑफ एप्लीकेशन मनी टू शेयर कैपिटल. सो व्हाट विल बी आवर सेकेंड एंट्री, उसे हम किस में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, कैपिटल में, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट. तो वॉट एवर मनी इज रिसीव्ड by way of application money is transferred to which account, share capital account. So entry will be share application account debit to share capital account. So our first step is application. Application money is received and application money is transferred. Next part will be allotment. So तीसरा part होता है allotment, मतलब अपना सेकेंड मेन इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट होता है अलॉटमेंट. अब जिनको इंटरेस्ट है हमारी कंपनी में शेयर्स परचेस करने का, उन्होंने हमें एप्लीकेशन भी दिया है, एप्लीकेशन मनी भी दिया है. नाउ इट इज़ ड्यूटी ऑफ द कंपनी टू स्क्रूटिनाइज ऑल द डॉक्यूमेंट्स एंड सी वेदर टू गिव द शेयर्स और नॉट. ये कंपनी के हाथ में है कितने शेयर्स देने के और किसे दिया जाएगा. सेक्रेटरी का ये सब काम होता है टू चेक ऑल द रिक्वायर्ड फॉर्म्स, डॉक्यूमेंट्स एंड फाइनली द डिसीजंस विल बी टेकन. आफ्टर दैट जिन्होंने हमारी कंपनी में एप्लीकेशंस दिया है, जिन्हों इंटरेस्ट है हमारी कंपनी के शेयर्स परचेस करने के लिए, दैट शेयर होल्डर्स कैन बी गिवन शेयर्स. बट ये ड्यूटी किसके है, कंपनी के हाथ में, किन्हें शेयर्स देना है और किन्हें नहीं देना है. जिनको शेयर्स दिया जाएगा वो अलॉटमेंट होता है और जिनको नहीं दिया जाता है उनको रिग्रेट लेटर भेजा जाता है. सो अगर उनको शेयर्स दिया जाएगा तो फिर उनको अलॉटमेंट मनी ड्यू होगा. सो जो शेयर होल्डर हमारी कंपनी में बनने वाले हैं, जिनको शेयर्स देने वाले हैं, उनसे कंपनी अलॉटमेंट का पैसा लेगी. वो पैसा लमसम भी हो सकता है या तो इंस्टॉलमेंट भी हो सकता है. सो थर्ड पॉइंट इज ऑन शेयर अलॉटमेंट ड्यू. सो जिनको शेयर्स मिलने वाले हैं उनको अलॉटमेंट मनी ड्यू होती है. तो एंट्री क्या होगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट. सो जितने शेयर्स आप वो परचेस देने वाली है कंपनी, उनको वो इनटू एक शेयर की प्राइस उससे मल्टीप्लाई होगा. सो थर्ड पॉइंट इज ऑन शेयर अलॉटमेंट ड्यू. सो जितना पैसा बाकी है देना, जिनको पेमेंट करना है, बिकॉज कंपनी अगर किसी पर्सन को शेयर्स दे रही है तो इट इज़ अ ड्यूटी ऑफ द शेयर दैट पर्सन टू पे द मनी इन इंस्टॉलमेंट टू द कंपनी. सो फर्स्ट इज अलॉटमेंट ड्यू. फिर अगर वो रिसीव हुआ अलॉटमेंट मनी तो नेक्स्ट विल बी अलॉटमेंट मनी रिसीव बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट. सो अलॉटमेंट मनी ड्यू भी होता है और अलॉटमेंट मनी रिसीव भी होता है. ड्यू मीन्स रिमाइंडर जब उनको पैसा भरना है, और रिसीव हुआ तो बैंक डेबिट होगा. किसके थ्रू पैसा आया है, शेयर अलॉटमेंट के थ्रू. सो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट. नेक्स्ट इज फर्स्ट, हमारा फर्स्ट हेड क्या होता है,
एप्लीकेशन, सेकेंड हेड होता है अलॉटमेंट। अब सभी लोग तो फुल पैसा पेमेंट नहीं करते, हाफ इंस्टॉलमेंट में पे हुआ जाता है। सो जिनके बाकी है पैसा देना तो उनको हमें कॉल करना पड़ता है एज रिमाइंडर। सो नेक्स्ट इज फर्स्ट कॉल ड्यू, पहली बार उनको रिमाइंड करो। सो एंट्री क्या होगी, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। हमने उनको रिमाइंड किया, बट आफ्टर सेंडिंग द रिमाइंडर अगर उन्होंने हमें पैसा पे किया आफ्टर फर्स्ट कॉल, सो एंट्री क्या होगी, फर्स्ट कॉल रिसीव। सो बैंक आने वाला है, पैसा विल कम्स इन बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। मतलब हमने उनको रिमाइंड किया एंड आफ्टर दैट अगर उन्होंने पैसा पे किया सो बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल। बट हमने उनको रिमाइंड किया बट स्टिल दे नॉट पेड द मनी, तो फिर क्या होगा, फिर सेकेंड कॉल करना पड़ेगा। फिर हमको उनको कौन सा कॉल करना पड़ेगा, फिर सेकेंड कॉल। सो हमारा फिर सेकेंड कॉल ड्यू की एंट्री क्या होगी, शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बिकॉज दे आर नॉट पेड द मनी, दैट्स वाई वी हैव टू अगेन रिमाइंड देम। तो इसलिए शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अगर उन्हें उसके बाद हमारे पैसा पे किया, सेकेंड कॉल मनी मिला, तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट। सेकेंड कॉल भी भेजा फिर भी टोटल पैसा पे नहीं हुआ, फिर भी आउटस्टैंडिंग है, तो फिर लास्ट कॉल करना पड़ेगा, थर्ड एंड फाइनल कॉल। सो एंट्री क्या होगी, शेयर थर्ड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। पहले ड्यू और फिर जितना भी रिसीव हुआ तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर थर्ड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। मतलब इन शॉर्ट हमारा जो इश्यू ऑफ शेयर्स है उसका प्रोसीजर क्या होता है, पहला एप्लीकेशन, दूसरा अलॉटमेंट, तीसरा फर्स्ट कॉल, चौथा सेकेंड कॉल, एंड अगर फाइनल कॉल होगा और एक कॉल हुआ थर्ड एंड फाइनल कॉल। इट्स नॉट कंपल्सरी एवरी टाइम थर्ड फाइनल कॉल ही होगा, सेकेंड कॉल में भी पैसा मिल सकता है तो सेकेंड भी फाइनल कॉल बन सकता है। सो दिस ऑल आर आवर जर्नल एंट्री रिगार्डिंग आवर चैप्टर इश्यू ऑफ शेयर। सो वी हैव टू रिमेंबर द एंट्रीज प्रॉपरली एंड देन वी हैव टू सॉल्व द सम्स. So in issue of shares there can be three conditions. Company is issuing the shares and those person who are interested to purchase the shares वो purchase करते हैं. जनरल पब्लिक जिनको हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करना है वो शेयर्स परचेस कर सकते हैं. तो जो सब्सक्रिप्शन होता है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड हो सकता है. एक होता है फुल सब्सक्रिप्शन, दूसरा होता है ओवर सब्सक्रिप्शन और तीसरा होता है अंडर सब्सक्रिप्शन. So subscription is divided into how many parts? 3 parts: full subscription, over subscription and under subscription. What is the meaning of full subscription? अगर कंपनी ने 10,000 शेयर्स इशू किए एंड एप्लीकेशन भी उतने ही 10,000 के लिए ही आया है, so public is also interested 10,000 shares and company also issued 10,000. company is ready to issue 10,000, company has issued 10,000 and public को भी 10,000 ही चाहिए, तो no balance will be remaining. मतलब full subscription, कंपनी के हाथ में एक भी शेयर्स नहीं रहेगा, टोटली इट इज़ फुल्ली सब्सक्राइब. सो उस केस में एकदम सिंपल वैरायटी हो जाती है. बट अगर सेकेंड कंसेप्ट आया, कंपनी हैज इश्यूड 10,000 शेयर्स, कंपनी कितने शेयर रेडी है इशू करने के लिए 10,000, बट पब्लिक इज डिमांडिंग एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ 12,000 शेयर्स के लिए. एप्लीकेशन मनी 12,000 के लिए हमें मिला है, कंपनी को पब्लिक ने अप्लाई किया है 12,000 शेयर्स के लिए, बट कंपनी इज नॉट रेडी टू गिव 12,000 शेयर्स, कंपनी इज ओनली रेडी टू इशू 10,000 शेयर्स. तो 2,000 ज़्यादा पैसा मिला है कंपनी को, तो उसको क्या बोलेंगे, ओवर सब्सक्रिप्शन. सो इट इज़ ड्यूटी ऑफ द कंपनी टू गिव देम रिफंड मनी. तो 2,000 पूरा रिफंड करना पड़ेगा, वापस देना पड़ेगा. जिन्होंने हमारी कंपनी में इन्वेस्ट किया है उनको 2,000 रिफंड करना पड़ेगा. वाई? बिकॉज इट इज़ ओवर सब्सक्रिप्शन, बिकॉज कंपनी 10,000 इशू कर रही है और पब्लिक ने 12,000 के एप्लीकेशंस के फॉर्म दिए हैं, तो ये ओवर सब्सक्रिप्शन वाली वैरायटी है. तो इसमें जो भी एक्स्ट्रा मनी रिसीव्ड है वो रिफंड करना पड़ेगा जिनका पैसा है उनको. इट इज़ ओवर सब्सक्रिप्शन. कंपनी 10,000 इशू करने के लिए रेडी है बट उनको एप्लीकेशन खाली 8,000 शेयर्स का ही मिला है, तो ये कौन सा वैरायटी हुआ, अंडर सब्सक्रिप्शन. 2,000 शॉर्टेज है एप्लीकेशन के. तो ऐसे भी पॉइंट्स होते हैं, ओवर सब्सक्रिप्शन, फुल सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन एंड अंडर सब्सक्रिप्शन. सो ये सारे वैरायटीज़ के क्वेश्चन हो सकते हैं, तो हमें चेक करना है हमें कौन से वैरायटी का क्वेश्चन हमारे पास आया है. This was our overall journal entry regarding the chapter issue of shares, along with that 3 important concepts: full subscription, over subscription and under subscription for the lesson issue of shares. So write these entries in your notebook. I hope आपको समझा होगा. Revise the entries, remember the entries, all the questions are related and based on these entries.
So next lecture we'll start with the practical problems of issue of shares. Till that time, work hard and wait for my next lecture. Thank you.